Welcome to our channel Tour Diary. दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल टूर डायरी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सापुतारा हिल स्टेशन के बारे में। डांग जिले में आया हुआ सापुतारा हिल स्टेशन सह्याद्री पर्वतमाला में सर्पगंगा नदी पर आया हुआ है और सापुतारा गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है। समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर आने की वजह से यहाँ की जलवायु बहुत ही साफ है, जिसके कारण बहुत सैलानी जिसको कुदरत को अपने सुंदर स्वरूप में देखना पसंद है वो यहाँ आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप सापुतारा की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाइए, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए आपको ले चलते हैं सर्पों के नगर सापुतारा की टॉप 10 जगहों में। तो नंबर 10 पे आता है नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव मंदिर नाम के मुताबिक नागों के देवता भगवान शंकर को समर्पित है। यह मंदिर झील के एक छोर पर आया हुआ है। यह मंदिर काफी पुराना है, लेकिन फिर भी आज भी अच्छी तरह से बनाए रखा है। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9 पे आता है लेक गार्डन। लेक गार्डन शहर के केंद्र में आने की वजह से स्थानीय सड़क परिवहन के सभी तरीकों से जुड़ा हुआ है। यह सापुतारा का अच्छा पिकनिक पॉइंट है। बगीचे में विभिन्न पौधों और दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। गार्डन में खेल के मैदान सहित बच्चों के लिए कई सहज सुविधाएं उपलब्ध है। परिवार के साथ शाम की सैर के लिए यह एक उत्कृष्ट स्थान है। यह गार्डन सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। नंबर 8 पे आता है सापुतारा म्यूजियम। इस संग्रहालय का निर्माण आदिवासी संस्कृति और जिले की टाउनशिप जीवन शैली को पर्यटकों को समझाने के लिए किया गया था। इस संग्रहालय में यहाँ पर रहने वाले कई आदिवासी जन समुदाय जैसे कि भील, कनबी, गैमेटिस और वारलिस के जीवन की कई कलाकृतियाँ हैं। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों जैसे कि कपड़े, वेशभूषा, बर्तन, विरासत, पारंपरिक लेख, जीवन शैली, घर की वस्तुएं, घास के गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। इसका विजिटिंग टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक का है। नंबर 7 पे आता है स्टेप गार्डन। स्टेप गार्डन और रोज गार्डन एक दूसरे के पास में ही आए हुए हैं। यह उद्यान पूरी तरह से कदम पर बनाया गया है। यह गमलों, पौधों और उत्तम लकड़ी के काम का घर है। बगीचे के केंद्र बिंदु में पर्यटकों के लिए वुडलैंड चौपड़ी है। बगीचे में मनोरंजन केंद्र बच्चों को खेलने और आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है। नंबर 6 पे आता है सापुतारा पैराग्लाइडिंग। जैन मंदिर के पास सनसेट पॉइंट रोड पर यह साइट आई हुई है। एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए यह एक्टिविटी यहाँ पर शुरू की गई है। यह साइट सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। अगर हवामान ज़्यादा खराब हो तो यह एक्टिविटी बंद रहती है। हर साल यहाँ पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए यह एक अच्छी साइट रहेगी। नंबर 5 पे आता है टाउन व्यू पॉइंट। टाउन व्यू पॉइंट सापुतारा के सबसे लोकप्रिय आकर्षण स्थलों में से एक है। टेबल जैसी सपाट सतह के कारण इस जगह को टेबल टॉप पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह काफी ऊंचाई पर आई हुई है, जिसकी वजह से पूरे सापुतारा का एक सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। यह स्थान देर रात तक खुले रहने की वजह से रात को यहाँ से टिमटिमाती रोशनी की चादर ओढ़े हुए सापुतारा का एक मनोरम्य दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्यटक घोड़े और ऊंट की सवारी कर सकते हैं। बाइक राइडिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी यहाँ होती है। नंबर 4 पे आता है वासंदा नेशनल पार्क। वासंदा नेशनल पार्क सह्याद्री पर्वतमाला के बीच आया हुआ एक संरक्षित वन्यजीव पार्क है, जो लगभग 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वासंदा नेशनल पार्क सापुतारा से करीब 53 किमी की दूरी पर ही आया हुआ है। यह पार्क वधई शहर से करीब 3 किमी की दूरी पर ही आया हुआ है, जहां पर लोकल व्हीकल से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पार्क की विशेषता ये है कि यहाँ के महाराजा के समय से लेकर आज तक कोई भी पेड़ काटा नहीं गया है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पे तो जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। यह एक खुला पार्क है, जिसकी मुलाकात यहाँ से परमिट लेकर ही कर सकते हैं। वनस्पति शास्त्र और वन्यजीव शास्त्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जगह स्वर्ग समान है। यहाँ पर वनस्पति और वन्यजीवों की अनेकों प्रजातियां देखने को मिलती है।
नंबर 3 पे आता है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट सापुतारा से करीब 2 किमी की दूरी पर आया हुआ है। इस पॉइंट को गांधी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट सापुतारा के मुख्य घूमने लायक स्थलों में से एक है, इसलिए पूरे साल यहाँ पर यात्रियों की आवन जावन रहती है। वैसे मार्च से नवंबर का समय यहाँ आने के लिए विशेष है। नंबर 2 पे आता है गिरा वाटरफॉल। गिरा धोध गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा से महज 50 किमी की दूरी पर आया हुआ बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। अगर आप सापुतारा घूमने जाने की प्लानिंग में है तो गिरा धोध अवश्य जाए। मॉनसून में जल प्रवाह होने की वजह से यह एक अच्छा मौसम है यहाँ की सुंदरता को निहारने का। सूरत शहर से यह फॉल सिर्फ 120 किमी की दूरी पर होने की वजह से छुट्टियों के दिनों में यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। नंबर 1 पे आता है सापुतारा लेक। सापुतारा लेक सापुतारा हिल स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है और सापुतारा के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। हरियाली से घिरा हुआ यह एक मानव निर्मित झील है। लोकप्रिय तरीके से यह स्थान नौका विहार के लिए जाना जाता है। झील की चारों तरफ हरे भरे बागीचे, बच्चों के पार्क, खेल के मैदान, खाने पीने का मार्केट, चाय के स्टॉल और पर्यटकों के लिए उपलब्ध शॉपिंग क्षेत्र है। इस जगह की यात्रा करने का अच्छा समय मॉनसून के महीनों के बाद का है। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी सापुतारा को एक बेहतरीन स्थान माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल में से 11 साल यहाँ बिताए थे। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ।